मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। माई सेल्फ श्याम सांगवे। मैंने सर ने अभी मेरी पहचान करके दी, काफ़ी अच्छा। दोस्तों, मेरा नाम श्याम सांगवे, मैं रहने के लिए कल्याण में हूँ। पिछले 8 महीने से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आज सेशन लेने का तो गुरुकुल कोर कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मेरे गुरु, मेरे ऑफलाइन मेंटोर अरविंद आयर सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी एक बर्निंग टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब सीरियस होके इसको सुने और हो सके अपने मित्र अगर ज्वाइन नहीं हुए उनको कॉल करके इमीडिएट बुला सकते हैं। 2 मिनट अपना 1 मिनट के अंदर मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा, आपके जितने डाउट्स रहेंगे वही सारे क्लियर करूंगा। जैसे आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले लगा था कि ये मेरे से होगा नहीं होगा, ये मेरे लायक है नहीं है, तो इसमें आप एनालिसिस करेंगे कि नेटवर्किंग क्या होता है, कंपनी क्या है और आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि ये कंपनी के पूरी सिद्धांत क्या है और इसको करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या फ़ायदे हैं, वो आज इस सेशन में बात होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कौन पूछता था मुझे वेलजेनिक्स में आने से पहले, कौन पूछता था मुझे वेलजेनिक्स में आने से पहले, एक बुझा हुआ दिया था वेलजेनिक्स स्टार्ट करने से पहले। ये ईश्वर मुझे ऐसा कुछ करने की तौफीक देना, ये ईश्वर मुझे ऐसा कुछ करने की तौफीक देना, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, मेरे हर चाहने वालों को ऐसा लगे उन्हीं का हुआ नुकसान मेरी जाने के वजह से। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी इसी डायलॉग से मैं सेशन स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि काम ऐसा करो कि उससे अपने समाज का, अपने देश का और खुद का भी भला होना चाहिए और किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और हमेशा पैसे के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, कुछ दुआ कमाने के लिए भी काम होना चाहिए। तो इससे अच्छा जरिया आज तक धरती पे कोई है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें तुम दूसरों का भी भला कर सकते हैं, साथ में अपना भी भला हो सकता है। अगर ये इंटेंशन से आप काम करते हो तो भगवान आपको जो चाहे वो दे सकता है यहाँ पे। और इस ऑर्गेनाइजेशन में, ये इस सेक्टर में इतना ताकत है दोस्तों कि आप जो भी सपना देख रहे हो वो तो पूरा होगा ही होगा और आप जो सपने नहीं देख रहे हो वो भी पूरे होंगे। तो ये तो आपको यहाँ पे आने के बाद पता चल ही गया होगा। लेकिन दोस्तों, अभी आज का जो टॉपिक है, ट्रुथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये सच्चाई क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की। आप सब यहाँ पे ज्वाइन हो गए हो, आपको पूरा भरोसा है नेटवर्क मार्केटिंग पे? अगर सर पूरा भरोसा है तो रिजल्ट आ रहे क्या? 100 में से 95% लोग आम है जो बेसिक कमा रहे हैं और वो 5% ही ऐसे लोग हैं जो ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा बोलते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमा रहे हैं। तो ऐसा लगता है ना कि खाली टॉप के लोग ही कमा रहे, नीचे के लोग नहीं कमा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, मैं भी एक बॉटम का ही बंदा हूँ। 7 महीना 8 महीना पहले अगर जुड़ के अगर कोई बंदा इस मकाम पे आ रहा है मतलब नया है, 3 साल पुराना नहीं है। तो अपनी कुछ गलत धारणाएं रहती है इस कंपनी को जब स्टार्ट करते हो ना। जैसे आप इस कंपनी को जुड़ने के टाइम आपने सोचा रहेगा, किसी ने आपको बताया रहेगा कि आजा मैं लाखों कमा रहा हूँ, तू भी लाखों कमाएगा। ये रातों रात अमीर होने का, रातों रात करोड़पति होने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। अगर आपने ये धारणा लेके आए होंगे कि मैं यहाँ से करोड़ों कमाऊंगा, लाखों कमाऊंगा, तो ये अपनी गलत धारणा, इसका रिजल्ट आपको गलत ही मिलेगा। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट नहीं आएगा तो आप डिमोटिवेट होने लगते हो, फिर काम करना बंद कर देते हो, क्योंकि ये रातों रात अमीर होने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। दूसरी धारणा ये होती है कि जैसे आप जुड़ गए, जुड़ना तो अपना लगा कि भाई ये कंपनी के साथ जुड़ूंगा तो मेरा भला होने वाला है और मैं अगर 2 लोगों को ज्वाइन करता हूँ तो 2 लोग काम करेंगे, मैं ऐश के बैठ के खाऊंगा, ये भी धारणा रहेगी। क्योंकि आपको अगर लगता रहेगा कि मेरे नीचे अरविंद सर जैसे, आनंद विलनकर सर जैसे, नितिन सर जैसे टॉप लीडर अपनी टीम में आएंगे और आप बैठ के खाओगे, ऐसा आपको लगा रहेगा। ये बैठ के खाने का भी बिजनेस नहीं है दोस्तों और आपके नीचे कोई बड़े लीडर आने वाले नहीं है। क्यों आएंगे दोस्त बड़े लीडर? आपके नीचे बड़े लीडर क्यों आएंगे? वो भी तो आपको देखेंगे, फिर कंपनी को देखेंगे, फिर प्रोडक्ट को देखेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे ना। आप कैसे ज्वाइन हुए? आप अपने ऊपर ले लो ना, आप कैसे ज्वाइन हुए? अरविंद आयर सर को देख के ज्वाइन हुए ना,
कम से कम उनकी टीम में तो जगह मिली, उनके डायरेक्ट होने का तो नसीब आपने हाथ में नहीं था, लेकिन कम से कम उनके इर्द गिर्द रहने से अपने जीवन में बदलाव होगा। ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आप इस सिस्टम में आए हो ना दोस्तों। तो आपके अंदर वो पॉजिटिव ऑरा है क्या, आपके अंदर वो पोटेंशियल है क्या, तो वो लोग आपको देख के आएंगे ना दोस्तों। तो पहले आपको वो काबिलियत अपने अंदर होनी चाहिए, वो लीडर की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आपके पास उतने पावरफुल लीडर आएंगे। ये भी आपकी गलत धारणा रहेगी कि बाबा मैं 2 जुड़ूंगा तो मेरी नैया निकल पड़ेगी, ये भी गलत धारणा है दोस्तों। ये नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, ये क्या है? जादू की छड़ी है क्या? कोई चमत्कार है क्या गरीब को अमीर बनाने का? नहीं दोस्तों, एक प्योर एंड प्योर है ना डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है। प्रोडक्ट एंड सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्योर सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, इथिकल सिस्टम है। अपने बिजनेस को फास्ट ग्रोथ करने के लिए एक बनाया गया सिद्धांतों पे आधारित ये सिस्टम है। आपका जो भी सर्विस है, आपके जो भी प्रोडक्ट्स है, मार्केट में पहुंचाने के लिए बनाया गया सिस्टम है। आप ट्रेडिशनल मार्केट में आप देखते हो, अपना जो प्रोडक्ट होता है आप देते हो एजेंट के पास, एजेंट जो स्टॉकिस्ट होता है वो स्टॉकिस्ट को देगा, स्टॉकिस्ट होलसेलर को देगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा, रिटेलर कस्टमर को देगा। ये पूरा नेटवर्क होता है ना। सेम वैसा ही नेटवर्क यहाँ पे भी है, वैसा ही नेटवर्क यहाँ पे भी है। एक प्रोडक्ट है, सर्विस है, आप जो यूज कर रहे हो, सेम जो अपना जो प्रोडक्ट क्या है मालूम है आपको, ये एजुकेशन प्रोडक्ट आप मार्केट में प्रोवाइड करते हो। ये एजुकेशन प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना, ये उद्देश्य कंपनी का है। कंपनी का कोई उद्देश्य स्कैम के जैसा नहीं कि मेरे को इतना करोड़ छापने का, भाग के जाने का है, ये मेरा नल्ला प्रोडक्ट है मार्केट में बेचने का है। ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ पे है क्या? कोई स्कीम है क्या? कोई स्कैम है क्या? कोई स्कैंडल है क्या? कोई कुछ ऐसा कुछ चीज है जो मार्केट में नहीं बिक रही, जबरदस्ती आपने को बेचने को लगा रहा है, या कोई ऐसा है कि जबरदस्ती आपको लोगों को जोड़ने के लिए बोल रहा है? नहीं दोस्तों, ये प्योर एजुकेशन सिस्टम है, ये प्योर एक प्रोडक्ट है, मार्केट में आपको इथिकली लीगली मार्केट में पहुंचाना है। तो ये अपना मेन उद्देश्य क्या है? ये सर्विस को अपने को ब्रांडिंग करना है, ये सर्विस को अपने को मार्केट में बेचना है, लोगों को अवेयर करना है। तो इसमें दोस्तों एक तो आप बिजनेस में आओगे तो इनिशियल लेवल पे आप कंज्यूमर रहोगे, मानते हो आप बात को? क्योंकि मैं भी यहाँ पे आया तो एज ए कंज्यूमर करके आया, मुझे ये रेफरल प्रोडक्ट कुछ ऐसा चीजें नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में मैंने जानने की भी कोशिश नहीं की, ना मुझे जानना था, क्योंकि मैं खुद एक नेटवर्कर था। अगर ये पहले पता रहता तो ज्वाइन भी नहीं होता था मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं शादी हो गई तो दूसरी शादी करूंगा क्या? नहीं करूंगा। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि ये इतना अच्छा रिम्यूनरेशन देने वाला, रेवेन्यू देने वाला या रेफरल प्रोग्राम इतना खतरनाक है, वो बाद में पता चला मुझे, तब जाके मेरे अंदर आग लगी ना। वैसे आग आपके अंदर लगी है क्या? जब तक अंदर से आप फटोगे नहीं ना दोस्तों, ग्रोथ नहीं होगा। पहले तो अपने डाउट सारे क्लियर होने चाहिए। आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो? ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, और सेल्स तो मैं बोलता हूँ इससे खतरनाक सेल्स के जैसा कोई और सेक्टर हो ही नहीं सकता दोस्तों। दुनिया का कितना भी अमीर इंसान का नाम ले लो, वो बाकायदा सेल्स करता ही है। तो आप जिस सेक्टर में हो ना दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है, दुनिया का सबसे बोलते ना पावरफुल सेक्टर है। तो यहाँ पे आपको गर्व होना चाहिए। तो ये गर्व आपको हो रहा है क्या? कि ऐसा तो नहीं हो रहा जबरदस्ती आए हो, मेरे बस की बात नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है क्या? तो पहले तो आपने को अपना उद्देश्य यहाँ पे ज्वाइन होने का क्लियर होना चाहिए। इंटेंशन अगर अच्छा रहता है तो रिजल्ट अपने अच्छे आते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते हैं, दिमाग, दिल और बॉडी एक साथ अगर काम करती है ना, दिल, दिमाग और शरीर एकाग्र होके आत्मा से अगर काम करते हो ना दोस्तों, रिजल्ट 100% आता है। तो आप सोचो अपना दिमाग क्या सोच रहा है, दिल क्या सोच रहा है, फिर हरकतें अपनी क्या हो रही है दोस्तों। सिस्टम में काम कैसे कर रहे हो? मिनिमम 5 कॉल करना ये सिद्धांत है। यहाँ पे सक्सेस पाने का ले रहेगा ना दोस्तों कि हर दिन 5 नए कॉल अपने को करने हैं, नए प्रॉस्पेक्ट को आपको मिलना है, नए प्लान प्रेजेंटेशन अपने को करना है। तो 5 प्लान आप दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो, क्योंकि अपना ही माइंड क्लियर नहीं है ना। आप पहले कंफ्यूज हो, कंपनी चलेगी क्या, प्रोडक्ट बिकेगा क्या, प्रोडक्ट महंगा है, बॉस मेरा ऐसा है, डाउनलाइन मेरी वैसी है।
दोस्तों सिंपल फंडा है, जब तुम्हारा विजन क्लियर होगा, जब तुम्हारे डाउट क्लियर होंगे, तुम्हारा मकसद अगर क्लियर रहेगा ना, बाकायदा हर चीज़ पॉसिबल और हर चीज़ अच्छी नज़र आने लगती है। क्योंकि जब आप कंपनी को झांकते हो तो इसका मतलब ये भी होता है खुद के अंदर भी झांकना जरूरी है ना। जब तुम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो तो खुद पे भी 4 उंगली उठ रही है, तो उसका भी आंसर आपको देना है कि मेरे अंदर वो काबिलियत है क्या। तो आपने देखा नेटवर्क मार्केटिंग पावरफुल प्रोफेशन है, ये बदनाम भी है। क्यों बदनाम है पता है आपको? आपको भी मार्केट में पता चलने के बाद नेटवर्किंग कर रहा है, दूसरा कुछ काम धंधा नहीं मिला क्या? हाँ, बर्बाद हो जाएगा, सब दुनिया डूब गई, तू भी डूब जाएगा। ये डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा। तो ये डायलॉग सुनने की आपको ताकत है क्या? अरे सुनने की छोड़ो, इसको रिप्लाई करने की ताकत है क्या? इसका आंसर क्या देना आपको पता है क्या? क्यों नहीं पता है? देखो, अगर वो सामने वाला बंदा बोल रहा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग घटिया सिस्टम है, घटिया चीज है, इसमें लोग बर्बाद होते हैं, अगर वो बोल रहा है तो ये विनोद शेडगे साहब क्या अलग प्लेनेट से आए थे क्या? आज वो टॉप लीडर भी है, टॉप अर्निंग भी है, जो चाहे वो हासिल कर रहे हैं। उनको देख के आप इंस्पायर भी हो रहे हो, तो बोलने को नहीं होता है क्यों? उनके ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं आपको। आपके आंखों के सामने परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, आपके सामने आंखों के सामने अचीव कर रहे हैं ना। अरविंद आयर सर क्या कर रहे हैं? आप अपने जैसे ही इंसान है, जो चाहे वो कोई भी कॉन्टेस्ट वो मिस नहीं करते, हर कॉन्टेस्ट वो विन कर रहे हैं, पे आउट ले रहे हैं, ट्रेडिंग से अच्छा खासा कमा रहे। तो किधर आपको डाउट आ रहा है? इसका मतलब कंपनी, देखो कंपनी को परखने के लिए क्या करना पड़ता है पता है आपको? आप जब शादी को जाते हो तो पहले माँ बाप क्या करते हैं, किधर रहते हैं, क्या धंधा पानी है, सब देखते हो ना, खानदान देखते हो ना। तो वैसे आप यहाँ पे भी आने के बाद देखा रहेगा ना पीपल। जो कंपनी को अगर पहले आपको परखना है तो पहले क्या आता है? पीपल मैंने कंपनी की जो मैनेजमेंट है, कंपनी जिन्होंने फर्म किए है, जो कंपनी के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी होना चाहिए, बराबर है? तो लोगों के बारे में जानकारी। आज मुझे बताओ, डॉक्टर बाजीराव कोलेकर सर सामान्य इंसान है क्या? उनके पास भी 15-20 साल का मार्केटिंग, फाइनेंस, एजुकेशन का, जर्नलिज्म का काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस है। उनको अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट पदवी दी है। तो ये आम इंसान नहीं, सेलिब्रिटी है, ठीक है। एक हो गए, उनकी सोच आपको पता रहेगा, उन्होंने का जो स्पीच है आपको सुना रहेगा, पहले आने के पहले आपने सुना रहेगा, उनका विजन उनको आपने बताया रहेगा, उनकी सोच आपको पता चली। उसके बाद गोपादास गुप्ता मैम तो सामान्य है दोस्तों, लीडिंग लेडी है, डैशिंग लेडी है, 18 साल का PR हेड का एक्सपीरियंस है मल्टीनेशनल कंपनी का। तो एक सामान्य एक्सपीरियंस होता है कि 18 साल दोस्तों, आपको यहाँ पे 8 महीना मुझे आने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा लीडर है। तो वो 18 साल अगर वहाँ पे PR हेड थी तो कितना बड़ा मैनेजमेंट का उनके पास नॉलेज रहेगा। और उनके साथ रहने का, उनके सहवास में आने का बहुत जन को मौका मिला है। तो उनका ऑरा कितना पावरफुल है, कितनी लविंग लेडी है, पता चला आपको। क्योंकि मैंने उनको पहली बार सुना था नासिक में, उसके बाद मैं उनका फैन हो गया, ठीक है। उसके बाद आते विनोद शेडगे सर, सब यहाँ पे भगवान मानते। तो तुम्हें कुछ डाउट है क्या अपने भगवान पे? नहीं है ना, क्योंकि वो जो करते वही बोलते और जो बोलते वही करते। कुछ ऐसा अलग से कुछ उन्होंने हवा में बात की क्या, कुछ रॉन्ग कमेंटमेंट किया क्या? दोस्तों मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सामने से 2 बार फोन किया था और दोनों की वजह मेरे को दिल को छूने वाली थी। एक बार मैं उनका इंतजार कर रहा था, एक बार उन्होंने जानबूझ के किया, क्योंकि मेरी गलती को सुधारने का उन्होंने प्रयास किया। तो यहाँ पे दोस्तों वो उनको पैसों से ज्यादा ना इज्जत प्यारी है। क्या प्यारी है? इज्जत प्यारी है, नाम प्यारा है, शोहरत प्यारी है। पैसा बाय प्रोडक्ट होता है दोस्तों। अगर आपके पास अगर ये सारी क्वालिटीज अगर रहती है ना, जो बिजनेस को जरूरी है, सक्सेस को जरूरी है, तो पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। पैसा करने से पैसा नहीं आता है दोस्तों, प्रोसेस को फॉलो करने से, प्रयास करने से, प्रैक्टिस करने से पैसा। तो चलते उसी सिलसिले में थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना। तो हो गए विनोद शेडगे सर, बोलते पीपल। प्रशांत साळुंखे सर, क्या जानते हो उनके बारे में आप? कुछ सर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे, कभी उनको मिले, कभी बात किया? दोस्तों ये चारों भी ना बॉर्न नेटवर्कर है। नेटवर्कर होना आसान बात नहीं होता है दोस्तों। आप जहाँ पे पसीने छूट रहे ना आपके टिकने के लिए नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने बोलते ना कुळून पेलं कुळून, 15-15 वर्ष, 13-13 वर्ष तरी नेटवर्क मार्केटिंग केलेली आहे।
मग असल्या लोकांसोबत आपण राहिल्यावर आपण नेटवर्कर नाही बनणार का डाउट है तुम्हाला? दोस्तों मुझे मौका मिला उनके साथ अभी 5 दिन रहने का। उनके बारे में मैंने YouTube पे बाकी चीजें, देखो भाई जो तुमको करना है ना, दिल से करना है ना, तो डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बारे में पहले ही प्रयास करना है। शादी होने के बाद, पता चलने के बाद कुछ कर सकते हो क्या? उसके पहले ही करना है ना। तो पहले आपने किया क्या सारी चीज? रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? फिर उस पर आप गौर करना। कुछ तो गलती आपके अंदर रहेगी, कुछ तो कमी आपके अंदर रहेगी, उसको ढूंढने की कोशिश करो, तभी जाके रिजल्ट आता है। सामने वाले को उंगली रख के रिजल्ट नहीं आता है। और ये बिजनेस की खासियत थोड़ी थोड़ी बाद में आऊंगा, फायदे भी बताऊंगा या सीक्रेट भी बताऊंगा, सारी चीजें सीरियसली होके पढ़ना। टाइम बहुत मेरे फास्ट जा रहा लग रहा है, तो उसको रुका सकते हो तो देखो। तो दोस्तों प्रशांत साळुंखे सर को भी मेरे को जानने का मौका मिला उनके साथ 5 दिन रहने के बाद। दोस्तों वो भी आज गोवा टीम को ना मैनेज कर रहे, उनकी सेल्स की हर तकलीफ को सॉल्व कर रहे। वहां के कुछ लीडर डायरेक्टली उनको कॉल करते, सर मेरे को यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है रिगार्डिंग नेटवर्किंग, रिगार्डिंग सेल्स, रिगार्डिंग एनीथिंग। तो उनका भी वो बकायदा प्रॉपर आंसर दे रहे, जिसका सोल्यूशन उनको चाहिए वो सोल्यूशन वो दे रहे। ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है? आप यहाँ पे जैसे ट्रेडर बन रहे हो, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? दोस्तों मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रहे ना, उसका सोल्यूशन होता है, उसका हल होता है, जो हम समाज को दे रहे हैं। तो इसका मतलब होता है आप अपने लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे रहे हो ना। आप अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे सोल्यूशन दे रहे हो, उनको डिजाइन करके दे रहे हो। कोई एंटरप्रेन्योर क्वालिटी होती है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। दोस्तों वो हो गया अपना वेलजनिस मैनेजमेंट। वैसे 4 पिलर वहां पे है ना, वैसे ही 4 पिलर है ना गुरुकुल में। गुरुकुल भी कोई आम बोलते ना ग्रुप नहीं है, आम टीम नहीं है। इन्होंने भी इतिहास गाड़ के रखे हैं बड़े बड़े, बहुत ही कम समय में। पता है यहाँ के 4 पिलर कौन है? डेफिनेटली अरविंद आयर सर, रोल मॉडल, गुरु, गॉड। डेफिनेटली उनके अंदर क्या चीज खासियत है पता है आपको? वो एक्शन मैन है। क्या है? एक्शन मैन है। वो बातों पे भरोसा ही नहीं करते, काम पे भरोसा करते। वो जिस रफ्तार से वो काम करते ना, आज तक कोई सिस्टम में काम नहीं करता है। तो फास्टेस्ट डिप्लोमेट होना ये आम बात नहीं होती। तो एक एक्शन मैन के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप भी एक्शन मैन बनोगे। और एक्शन मैन में क्वालिटी क्या होती है वो भी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। दूसरे पिलर पता है? नितिन पाटिल सर। उनकी खासियत आपको पता है? कभी गौर से उनको ऑब्जर्व किया है? दोस्तों उनका एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बार मैं सुनता हूँ। तुम नेटवर्कर बनो, ट्रेडर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन उसके पहले एक इंसान बनो। मतलब क्या है? वो भी इंसानियत चाहते, एक दूसरे का भला चाहते, सपोर्ट चाहते, बड़ा कुछ बनना चाहते, तो सबको लेके चलना चाहते हो। पैसा उनको भी नहीं चाहिए, पैसा बाय प्रोडक्ट आने वाला है, उनको पता है। क्योंकि गीता में भी लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। वही सिद्धांतों पे चल रहे सब लोग। कंपनी भी चल रही है, अपनी लीडर भी चल रही है। उसके बाद थर्ड आनंद विलनकर सर, मानते हो? क्या लगता है? एक जोश, जज्बा, डेडिकेशन, डिसिप्लिन कुट के भरी उनके अंदर। एक उनको देखने के बाद मुझे याद आता है अपने मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल। लेकिन वो कद से भी बड़े थे, रुबाब में भी बड़े थे, डरावने भी थे। लेकिन इनको देखने के बाद एटीट्यूड वैसा ही है, लेकिन छोटी हस्ती होने के बावजूद भी वो रुतबा उन्होंने बना के रखा है। क्योंकि उनको भी दोस्तों तुम पैसा कमाओ नहीं कमाओ, ट्रेडर बनो, नेटवर्कर बनो, चलेगा, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले तुम एक डिसिप्लिन इंसान बनो। क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। डिसिप्लिन पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, वो गौर किया, सिस्टम पे ज्यादा फोकस करते हैं। तजुर्बा तो आपको पता ही रहेगा, 20 साल से वो सिस्टम में, तो एक से बढ़कर एक। अभी वहां पे भी एक लीड थी, यहाँ पे भी कोई लीड होनी चाहिए ना, है बकायदा है दोस्तों। क्योंकि कॉपी पेस्ट हो रहा है ना, वेलजनिस का मिनी वेलजनिस है। तो दूसरी अपनी चौथी जो पिलर है सुपर्णा सावंत मैम, पता है उनका भी एक ही उद्देश्य। मैंने उनको ऑब्जर्व किया, वो भी वो तो कंज्यूमर बन के आए थे,
नेटवर्कर उनको बनना ही नहीं था, मुंह पे बोलते थे मेरे को नेटवर्किंग नहीं करना है, नहीं करना है, मेरे को ज्वाइन भी नहीं होना बोलते थे। लेकिन जब ट्रेडिंग सीखने के पर्पज से वो आए, आज ट्रेडिंग को साइड में रख के फ्रंट फुट पे जाके बोलते ना बैटिंग कर रहे वैसा नेटवर्किंग कर रहे। पता है उन्होंने अपने पति को ही ज्वाइन किया, नितिन सर को मालूम, उन्होंने अपनी पत्नी को ही ज्वाइन किया, विलनकर सर अपने बेटे को ही सिस्टम में खड़ा कर दिया। तो ये कोई अपने गलत सिस्टम होता तो ये ऐसा करता था क्या? कोई अपने लोगों को कोई ज्वाइन करता था? तो इसमें अभी कोई डाउट नहीं कंपनी के ऊपर, पीपल खतरनाक है, कंपनी खतरनाक है। तो दोस्तों मैं बोला था कंपनी के बदनाम होने का, भी सुपर्णा सावंत की माने ये मुद्दा मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है ना आत्मिक सुख को ज्यादा मायने रखती है। उनको ना सुख होता ना, शांति चाहिए, शांति। ये पचर किसी का लेते तो मालूम है 100 कॉल आते, झमेले रहते, वो सब नहीं चाहिए उनको, थोड़ा ही चाहिए लेकिन सुकून वाला चाहिए। वो उनका मैंने ऑब्जर्व किया। ये आपने वो वेलजेनिक्स के 4 पिलर हो गए, गुरुकुल के 4 पिलर हो गए। क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा पता है क्या? तुमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तुम जब मार्केट में उतरते हो ना दोस्तों, निगेटिव ताकतें वहां पे ज्यादा है, तो निगेटिव ताकतें हावी होने के बाद अपना चेहरा उतरने लगता है, अपना कॉन्फिडेंस उतरने लगता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं गलत ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ, गलत लोगों के साथ जुड़ा हूँ और मेरा अभी यहाँ पे बर्बादी होगा, ऐसा आपको फील होने लगता है बाहर जब जाते हो। तो जब इनको याद करने लगते हो ना दोस्तों, तो अपने अंदर और पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है और आप उत्साह से दूसरे कॉल पे भी जा सकते हो। तो अपने अंदर वो सारी पावरफुल ताकतें आने के लिए ये सब जानकारी होना जरूरी है। तो मैं बोल रहा था कि नेटवर्किंग मार्केटिंग के प्रति मार्केट में बहुत खराब नाम चल रहा है। क्यों चलता है वो? क्या होता है? एक तो गलत कंपनियां मार्केट में है, हो सकता है ना, क्योंकि देखो कोई भी प्रोफेशन में जाओ, डॉक्टर में भी जाओगे, 100 डॉक्टर में से 5 डॉक्टर तो बदनाम रहेंगे। कुछ डॉक्टर तो ऐसे रहते हैं कि उनको बाकायदा पब्लिक ने मार के सरेंडर किया, उनका दवाखाना भी बंद किया है। ऐसे भी डॉक्टर है। मेरे रामबाग में एक कपल दवाखाना चलाता था, उनके हाथों से एक पेशेंट का देहांत हो गया, पब्लिक ने उनको मार के वो दवाखाना बंद कर दिया। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एक प्रोफेशन में, ये बोलते ना नोबल प्रोफेशन में भी ऐसा हो सकता है ना। तो कुछ कंपनी ऐसी घटिया रहती है ना, तो उनकी वजह से ये नाम खराब हो रहा है। कुछ स्कैम करने वाली, कुछ स्कैंडल करने वाली, कोई कंसेप्ट बेचने वाली, कोई मनी बोलते ना मनी को घुमाने वाली रहती है, किसी का उद्देश्य पैसा कमाना ही रहता है। ऐसी कुछ कंपनियां आते हैं सर्टन पीरियड के लिए, वो भाग जाती है, उसकी वजह से नाम खराब होता है, बहुत सारे लोगों का बर्बादी होता है उसकी वजह से। दूसरा होता है दोस्तों बैड पीपल। बैड पीपल क्या होता है? जब तुम गलत धारणाएं लेके आप यहाँ पे आते हो और सक्सेस नहीं होते हो, तो क्या करते हो? कंपनी खराब है, मैनेजमेंट खराब है। जब तुम हार जाते हो, तुम फेलियर होते हो, तो इसका सारा भांडा तुम दूसरों पे फोड़ते हो बाहर जाके। लेकिन कभी आपने अपने अंदर नहीं झांका। तो ऐसे कुछ फेलियर लोग मार्केट में घूम रहे होते, क्योंकि देखो 5% ही लोग पैसे कमाने, 90% लोग पैसे आम सिस्टम में मतलब जिंदा है। और जो कुछ फेलियर है वो मार्केट में घूम रहे हैं ना, तो वो क्या काम करेंगे? बदनामी करेंगे ना। तो ये जितना बड़ा रोजगार देने वाला बिजनेस है, उतना फेलियर बनाने वाला भी बिजनेस हो सकता है ना। क्योंकि अगर ये करोड़ों लोगों को जॉब दे रहा है, तो हो सकता है करोड़ों लोग बेरोजगार भी इसके वजह से भी हुए होंगे, क्योंकि उनकी गलत धारणा है, उनका वो अंदर। क्योंकि देखो सारे इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बने हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बने, कौन है जो नहीं बने हैं। वो जान लो तुम नेटवर्किंग के लिए बने हो क्या नहीं बने हो। और यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों बहुत खतरनाक है। तुम नेटवर्कर बनना चाहते हो तो भी सक्सेस हो गए, तुम आम इंसान बनना चाहते हो, जैसे तुम्हारी दूसरी भी सोच अगर रहती है ना, वो भी सक्सेस होते, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग भी है। लेकिन जिंदगी में सक्सेस होना है तो कर्म अच्छे करना ही है ना। तो कर्म तो करना तो है ही, तुम कर्म करोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे ही नहीं। कर्म तो पॉसिबल है, तुमको अभी ट्रेडिंग में करना है, ट्रेडिंग में मेहनत करो, या नेटवर्किंग में करना है, नेटवर्किंग में करो। मैं तो मानता हूँ ये दोनों को लेके तुम इतिहास बनाओ, ये मैं चाहता हूँ। और उसको क्या जरूरत है वो सब आज मैं सिखाऊंगा, थोड़ा हर दिन सिखा रहे सारे लीडर। कंपनी एलडीपी लेते, एडवांस एलडीपी लेते, सेमिनार होते, बीओपी होते, ये सब चीजें अपने भले के लिए हो रही है, वो करना जरूरी है। तो ये बैड पीपल की वजह से नाम खराब हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया है क्या नेटवर्क मार्केटिंग खराब है? ऐसा कौन सा सेक्टर है जो खराब नहीं, मुझे बताओ, आप बताओ। एजुकेशन में ले लो, कितने सारे टीचर सैक हुए हैं, कितने सारे टीचर को भी जेल हुई है।
और कौन सा सेक्टर आपको चाहिए? कंपनियां देखो, आम जो भी ट्रेडिशनल कंपनियां बोल रहे हो ना, कितने सारे स्कैम घपले करके भाग गई है। क्यों? बाकी सेक्टर में भी होता है ना, तो तब उधर नजर नहीं आता है, इधर ही नजर आ रहा है। दोस्तों ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल मार्केट में है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, तो इसमें वो सारी दिक्कतें आने वाली जितनी, देखो आम रहेगा तो आम में गुठली रहेगी कि नहीं रहेगी? तो गुठली पसंद आती है किसको? तो फिर कुछ अच्छा है तो उसके साथ कुछ बुरा रहेगा ही रहेगा। तो तुम अच्छा जो है उसको पकड़ के चलना पड़ेगा ना, तुमको अच्छी कंपनी के साथ चलना पड़ेगा। जो बुरी कंपनी है उसके बारे में सोच के क्या फायदा होने वाला है क्या? और अपना नसीब इतना अच्छा है कि इतनी जल्दी अपने को ये वेलजेनिक्स के बारे में पता चला, गुरुकुल के बारे में पता चला, और अपना भाग्य है कि आप उनके लिए आप काम कर रहे हो। और बोलते ना कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी होने के बाद अगर तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तुम अगर प्रोडक्टिविटी तुम्हारी नहीं बढ़ रही, तुम्हारे पे आउट अगर नहीं आ रहा, तो फायदा ही नहीं ना दोस्तों। आते कंपनी पे, पहला तो आपने देखा पीपल, तो 4 हीरो उधर भी है, 4 हीरो इधर भी है वेलजेनिक्स में, गुरुकुल में भी, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों, बोलते ना साइकोलॉजी, बोलते सिद्धांत, कंपनी के सिद्धांत क्या है, न्यू क्या है, उनकी सोच क्या है। यहाँ पे भी आ रहा है दोस्तों, गुरुकुल का अपना क्या सिद्धांत है, क्या सोच है कि बाहर से ज्यादा लोग इधर ज्यादा आने चाहिए, और वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ होनी चाहिए उनका अंदर, और वो डेवलप होके बड़े लीडर बने। यही सिद्धांत, यही उद्देश्य है इनका भी। डेफिनेटली वो इथिकल, पॉजिटिव, सोशल होता, एक एनवायरनमेंट बना रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करके बड़ा बनना चाह रहे। और वेलजेनिक्स का भी यही मोटो है, उनका वही है कि हर घर में एक ट्रेडर बनाना है, एंटरप्रेन्योर बनाना है, और सबको एक अच्छा जरिया देना है पैसा कमाने का, और उनके सपने पूरे करने में मदद कर रही है। तो कुछ गलत कर रही है इधर। सिद्धांत अच्छे हैं उनके, लोग अच्छे हैं, सिद्धांत अच्छे हैं। प्रोडक्ट अभी आता है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या लग रहा है, ये जो मार्केट में जो अभी आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, शेयर मार्केट का जो एजुकेशन कोर्स आप बेच रहे हो, समाज की जरूरत है क्या, कस्टमर की जरूरत है क्या, वैल्यू फॉर मनी है क्या, मार्केट में डिमांड है क्या, पूछ रहे हो, समझ रहा है क्या? कुछ लोगों को लोग पूछते हैं तो क्या बोल रहे हैं, फ्री में मिलता है बाहर, ये भी डायलॉग सुना रहेगा आपने। तो जब तुमको अगर सामने वाले ने बोल दिया, तुम मार्केट में बेचने गए और सामने वाले ने बोल दिया यार ये तो फ्री में मिलता है, यूट्यूब पे फुकट में सिखाते, उसको क्या जवाब दोगे तुम? चेहरा उतर जाएगा, मुंह उतर जाएगा, बोरिया बिस्तर पैक करके निकल जाओगे ना वहां से, बिजनेस आएगा। तो उसको पलट उत्तर नहीं मांग सकते। तू क्या कर रहा है बोल सकते ना उसको, भाई तू सीख गया है क्या, यूट्यूब से सीख गया है क्या, बता मेरे को क्या आता है तेरे को, बोला क्या उसको कभी कॉन्फिडेंसली? तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम्हारे को तुम्हारे प्रोडक्ट पे भरोसा होगा, तुम्हारे कंपनी के लोगों पे भरोसा होगा, कंपनी के प्रोडक्ट पे जब भरोसा होगा ना, तो सुन के नहीं लोगे। आपको माँ बाप पे भरोसा है ना, तो माँ बाप के बारे में कोई बुरा कहता तो सुन के आते हो क्या? 4 बात सुना के आते हो ना, तो ये क्यों नहीं करते? क्यों भरोसा नहीं है अपने लीडर पे, भरोसा नहीं अपने कंपनी पे, भरोसा नहीं अपने? क्योंकि दोस्तों मार्केट में खाली कॉन्फिडेंस बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है। प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट बिकता है, सबसे पहले बिकता है कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? नॉलेज होना चाहिए, सिस्टम का, लोगों का, सब नॉलेज होना चाहिए। और सक्सेस विदाउट नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है ना दोस्तों, सक्सेस विदाउट नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है। और नॉलेज लेने के अंदर वो तुम्हारी क्यूरियोसिटी चाहिए। अभी मैं अगर इतना बोल रहा हूँ, 1 घंटा आपको बात करूंगा, ये कान से सुनोगे, ये कान से छोड़ दोगे, तो रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा दोस्तों रिजल्ट। क्योंकि ये खाली जो अपने कान से इधर तक पहुंचने के लिए ना 48 आवर्स तक वो बचा रहेगा तुम्हारे दिमाग के अंदर। 24 घंटा क्लियर नजर आएगा, 24 घंटे के बाद धुंधला नजर आएगा, और 48 घंटे के बाद गायब हो जाएगा। क्या बोल दिए श्याम भाई ने, क्या मालूम नहीं भाई, कुछ तो अच्छा बोल रहे, जितना याद रहेगा, बस उससे रिजल्ट आएगा क्या? वो कितना आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका कितना उसको इस्तेमाल कर रहे हो, उसको कितना अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, उसका कितना फील्ड पे इस्तेमाल कर रहे हो, वो मायने रखता है दोस्तों। एक बीज अगर पत्थर पे रखोगे और हर दिन उसको पानी डालोगे ना, उगेगा नहीं। उसके लिए पोषक जमीन चाहिए। पता है क्या कमी है, लोग कर रहे हैं ना पैसे। और ये और एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये कागज पता है, कागज जो कचरा रहता है, कचरा जमीन पे नजर आता है, कभी कभी आसमान में नजर आता है। पता है क्या कब नजर आता है आसमान में? चक्रीय वादळ,
वावटाळ बोलते मराठीमध्ये. कधी वावटाळ बघितली का तुम्ही? अरे पत्र घरावरचे पण आकाशात दिसतात ना वावटाळ. माहित आहे ना? चक्रीय वादळ पता है ना? वेलजीनिस है ना चक्रीय वादळ. चक्रीय वादळ बोलते आम इंसान को ना आसमान में लेके जाने की ताकत ही वेलजीनिस में है, नेटवर्किंग में है, वो उससे खतरनाक गुरुकुल में भी है. लेकिन कब वो रिजल्ट कब आएगा? जब तुम उसको अडॉप्ट करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे. देखो लोग सोने वाले को तो जगा सकते, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को नहीं जगा सकते हम. अब यहाँ पे कोई खाली नाम के लिए आया होगा तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते. अगर सच में वो दिल से चाहता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ हासिल करना है, सक्सेस पाना है, तो उसके लिए ये सब हो रहा है. जो सीरियस सुन रहे उसके लिए हो रहा है, लेकिन जो नहीं सुन रहे उसके लिए नहीं हो रहा है. तो पॉइंट मिस हो रहे ऐसा तो लग रहा नहीं ना. लेकिन ये वाउटा से लाइफ बनती है. अभी देखो ये 8 महीने में अगर शाम को वो लेवल पे पहुंचे, मतलब ये सामान्य बात है क्या? 22 डायरेक्टर से आज 100 डायरेक्टर बना दिए तो ये सामान्य बात है क्या? आज लोग यहाँ से लाखों कमा रहे, ये सामान्य बात है क्या? महीने का 22 लाख कमा रहे, सामान्य है क्या? नहीं दोस्तों, ये चमत्कार के जैसा है. ये सामान्य बात नहीं है. ये कंपनी इतनी पावरफुल है, आपको नहीं पता चलेगा. अभी कुछ सालों के बाद पता चलेगा. कुछ लोगों ने 2-2 साल पहले आईडी बना के भी एक्टिव नहीं रहे, काम नहीं किया, उनको बाद में पछतावा होगा. तो आप यहाँ पे आए हो, टाइम बर्बाद मत करो दोस्तों. तो आपको पहले पीपल पता चला, कंपनी पता चला, प्रोडक्ट पता चला, प्रोसेस पता करते. प्रोसेस दोस्तों देखो, सिस्टम, अभी ये सिस्टम जब तक नहीं पता चलेगी तो प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है. यहाँ पे सक्सेस पाने का है तो सिस्टम का भी होना जरूरी है. तो सिस्टम क्या है? यहाँ पे एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, मार्केट में अपने को पहुंचाना है. तो पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस है, आपको क्या करना पड़ता है? प्लान देने को आना चाहिए. तो प्लान देना सीखना चाहिए ना. तो प्लान देने को सीखेंगे तब जाके आगे कुछ बड़ा होने वाला है. तो प्लान देने को सीखने के लिए अपना LDP होता है, बड़े बड़े लीडर आपके यहाँ पे सिखाते हैं. संतोष कुमार साहू सर बेहतरीन तरीके से प्लान कैसे बताने का, उसके बाद नेटवर्किंग क्या है, और बेसिक वो सिखाते हैं. तो वो सीखने के बाद मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन किया क्या? क्योंकि यहाँ पे आप देखो प्रोसेस पे आ रहा हूँ. प्रोसेस खतरनाक है कि नहीं खतरनाक है? सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? एजुकेशन पे फोकस करती कि नहीं करती कंपनी? देखो जो भी कंपनी अपने एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा करती है, प्रोसेस पे ज्यादा खर्चा करती है, सिस्टम पे ज्यादा खर्चा करती है, इसका मतलब क्या चाहती है? वो ग्रोथ चाहती है. यहाँ पे ऐसा लगता है कि सबको पैसा चाहिए. नहीं ना, लोग सीखने पे भरोसा कर रहे हैं, लोग सिस्टम पे भरोसा कर रहे हैं, लोग है ना प्रोसेस को डेवलप करने में पड़े हैं. आज अपना जो लिंक था जूम का, नॉर्मल लिंक था, बाद में 100 का हो गया, अभी 300 का लिंक है. आज भी मुझे वेटिंग रूम पे कुछ लोग दिख रहे, पता नहीं वो फार्मूला सर ने क्या किया है, लेकिन आज कुछ लोग वेटिंग पे दिख रहे हैं मेरे को. हो सकता है आगे जाके खतरनाक होगा. यहाँ पे भी गुरुकुल का भी अलग से एडमिशन लेना पड़ेगा, पैसा देके, महीने का अलग से फीस देना पड़ेगा आपको. यहाँ पे दोस्तों आगे जाके और भयावह परिस्थिति होने वाली मार्केट में. और आपका भाग्य है, ये आपको आसानी से मिला है. बाद में आसानी से वेलनेस में भी एडमिशन नहीं मिलेगा, ना गुरुकुल में मिलेगा. बहुत अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको. और डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी अलग अलग कायदे कानून आएंगे. एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके आपको ये डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा. आज इतने आसानी से आपको जो मिल रहा है, बाद में दोस्तों आपको बाकायदा सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, एग्जाम पास करके आना पड़ेगा. तो फायदा उठाओ. तो प्रोसेस भी खतरनाक है. उसके बाद पे आउट प्लान. पे आउट के बारे में कुछ को डाउट है? किसी को डाउट है? यहाँ पे आउट है क्या टाइम पे? एक दिन भी डिले नहीं होता है कंपनी का पे आउट, तो टाइम पे मिलता है. पे आउट टाइम पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले भी पे आउट आया. आज मैंने देखे पिछले टाइम जो ये लोग सिंगापुर क्रूज पे गए थे, तभी 3 दिन पहले पे आउट करके वहाँ पे गए थे, क्योंकि उनको भी जाने के टाइम पैसा खर्चा वहाँ पे भी करना था, साथ में भी लेके गए और लोगों को बांट के भी गए. तो इसका मतलब क्या है? पे आउट टाइम पे है. और पे आउट तो हो गया, लेकिन अपने लिए कैसा हो प्लान? रिम्यूनरेशन प्लान जो है, रेवेन्यू प्लान जो है, कैसा है? 85% रिटर्न देने वाला प्लान है. मार्केट में 85% रिटर्न देने वाला कुछ प्लान है ही नहीं. आप जो भी काम कर रहे हो उसका 85% क्रेडिट आपको ही मिलने वाला है. आज जो भी आप मेहनत करोगे उसका 85% क्रेडिट आपको ही जाने वाला है. उतना मेहनत करोगे उतना पैसा आपको ही आने वाला है. तो मेहनत करो ना. 10 लाख का बिजनेस करो तो 8 लाख तुम्हारे घर में आने वाले.
ये इतना पावरफुल सिस्टम है, वो जान लो और उसको जल्द से जल्द अप्लाई करो फील्ड पे जाके। तो रेवेन्यू आना चाहिए तब जाके तुम्हारे घर में भी पे आउट आता है, एडमिशन आने चाहिए तब तुम्हारे घर में पे आउट आता है। और दोस्तों आज के तारीख में 60% अभी 60% से ज्यादा, मतलब 60,000 से ज्यादा लोग यहाँ से वेल एजुकेटेड होके डेली का डेली पैसा कमा रहे हैं ना। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट भी है, डिमांड भी है, रिजल्ट भी है, और क्या चाहिए। तो ये सारी चीजें अपने अंदर तो अभी समझ में आया, प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग में चमत्कार बोलता हूँ। ये चमत्कार के पीछे क्या राज है पता है आपको? नेटवर्क मार्केटिंग एक 8वां अजूबा है। क्यों? देखो दोस्तों, बाहर की दुनिया में ना जो पे आउट आते हैं ना, वो एक्टिव इनकम आता है। जैसे तुम मेहनत कर रहे हो 8 घंटा तो उसके हिसाब से पैसा आ रहा है, तुम 12 घंटा ओवर टाइम करो तो उसके हिसाब से पैसा आ रहा है। तो तुम जितना काम कर रहे हो उतना पैसा आ रहा है। मतलब क्या है, बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से तुमको जितना मेहनत करो उतना पैसा आ रहा है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, यहाँ पे कंपाउंडिंग इनकम मिलता है। कंपाउंडिंग कैसे मिलता है पता है? कंपाउंडिंग पता है ना, चक्रीय व्यापार पद्धति। ये जो है ये खुद में ये अजूबा है, चक्रीय व्यापार। ये कंपाउंडिंग जो होता है ना, खुद में ही एक चमत्कार है। आज तुमको ये छोटी चीज लग रही है, लेकिन वो कल करोड़ों में हो जाती है। वो तो आपने प्लान प्रेजेंटेशन में आपने देखा रहेगा कि दिन का 1% आप कमा रहे हो तो इतने साल में इतने करोड़ होने वाले तुम्हारे 10,000 की। वो कंपाउंडिंग की ताकत उधर भी है, और सेम कंपाउंडिंग की ताकत नेटवर्किंग में। जो पे आउट आता है ना दोस्तों, ये मल्टीप्लाई होके आता है। कैसे मल्टीप्लाई होता है? तुम्हारी टीम जैसे बढ़ने लगती है वैसे पे आउट बढ़ने लगता है। तुम्हारा काम जितना अच्छा होता है उतना, क्योंकि देखो यहाँ पे बढ़ते जाने वाला पे आउट है, फिक्स पे आउट भी नहीं है। अब जितना काम कर रहे उतना तो आएगा ही आएगा। लोग जितना तुम्हारे टीम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से पैसा आएगा। आज तुम अकेले काम कर रहे हो, कल तुम दो टीम में लोग आ रहे हैं, फिर 4 हो रहे, 8 हो रहे, 10 हो रहे, ऐसा बढ़ते जाएगा और वो मल्टीप्लाई होके तुमको पे आउट आने वाला है। तो ये कंपाउंडिंग पे आउट बाहर किधर भी नहीं रहता है। तो कंपाउंडिंग आपको जो पे आउट आता है वो ओनली एंड ओनली नेटवर्किंग में आता है। तो आप बराबर राइट ट्रैक पे हो, नेटवर्किंग पे आए हो तो बराबर राइट ट्रैक पे हो। लीगली या इथिकली ये बिजनेस अच्छा है, ये जेन्युइन सिस्टम है। मार्केट में गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का जेन्युइन कंसेप्ट है। लोग अच्छे, प्रोसेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है। तो अभी क्या बाकी है दोस्तों? काम करना बाकी है। तो काम कैसे करोगे? काम कैसे करोगे? पहले तो ज्वाइन हो गए, बाकी की बात है। फिर नो द सिस्टम। आपको सिस्टम के बारे में नॉलेज लेना है, प्लान के बारे में नॉलेज लेना है, सीखना है और लोगों को सिखाना है। तो सीखने के लिए तैयार हो सब। और यही एक बिजनेस है दोस्तों, आखिरी जन्म मतलब आखिरी आवर तक यहाँ पे सीखते रहते हो। बाहर की दुनिया में कैसा होता है, ठराविक सिस्टम होता है, एक मशीन होता है, उसको चलाने आ गया बस खत्म, उतना ही। एक मशीन चलाने सीख गए, उसमें अपने को पैसा आने लगता है। कंप्यूटर चलाना सीख गए, वो उतना आ गया। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे हर दिन नया कुछ मिलता है। आज जो मैं आपको बात करूंगा पहले नहीं किया रहेगा। कुछ ऐसे वर्ड रहेंगे जो नए रहेंगे, कुछ लोग ऐसे अपने को मार्केट में मिलेंगे जो नए रहेंगे। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में ऐड होते जाएगा। तो डेफिनेटली आप पावरफुल बनते जाओगे। और ये प्रोफेशन है ना दोस्तों, ये लीडरशिप का प्रोफेशन है। और ये लीडर कितने पावरफुल होते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लीडर बनाने का बिजनेस है। ये सिस्टम पैसे बनाने का नहीं है, पैसे कमाने का भी नहीं है। ये सिस्टम जो है लीडर बनाने का है। यहाँ पे जब तुम आते हो, अकेले होते हो, जब जाते हो ना, लाखों का कारवा लेके जाते हो। ये खासियत है बिजनेस। तो ये आम बिजनेस है नहीं दोस्तों। ये आपकी जो इज्जत शोहरत मिलती है ना, एक सेलिब्रिटी से कम नहीं रहती। तो वो सेलिब्रिटी बनने का ही बिजनेस है। तो तुम्हारे अंदर वो ग्रोथ डेली का डेली थोड़ा थोड़ा होना जरूरी है। ठीक है, तो शो द प्लान, फिर उसके बाद क्लोजिंग तुमको आना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें तुम्हारे अंदर आ गई, डिसिप्लिन अगर आ गई तो ये सब तुमको रिजल्ट देने वाले हैं फटाफट। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? 7 स्टेप होता है। पहले तो ज्वाइन द बिजनेस, नो द सिस्टम, लर्न द थिंग्स, एजुकेशन लेना है। उसके बाद शो द प्लान, फिर क्लोजिंग आएगा, फिर आपको आएगा पैसा। जब तुम्हारी क्लोजिंग होगी, जब सिस्टम में पैसा आएगा, तब जाके आपको पैसा आएगा। तो अभी पता चल गया, सिस्टम पता चला, प्रोसेस पता चला, अभी क्या करना है वो भी पता चला, क्या करना है वो पता चला ना। तो एक मैं उदाहरण देता हूँ कॉल लगाने का, यानी कि इनविटेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। इनविटेशन कैसा रहेगा? अभी इतनी ये जो आज तुम जब बाहर कॉल करोगे ना दोस्तों,
मैं मानता हूँ आज जो भी तुम कॉल करोगे ना, आम दिनों से खतरनाक कॉल आज करोगे। क्योंकि क्या हो गया, इधर पोटेंशियल मिला, थोड़ा मोटिवेट हो गए तो फटाक से कॉल करोगे, मालूम है मैं बहुत अच्छी कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, तू मेरे साथ जुड़ जा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंसली आज बात होगा। लेकिन दोस्तों ये इन्विटेशन होता है ना, इन्विटेशन शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस भरा भी होना चाहिए। क्या मालूम है कि तुम टाइम मांग रहे लोगों से। अब जब इन्विटेशन करते इसका मतलब क्या होता है कि तुम उसका वक्त मांग रहे हो। तो मुझे बताओ जो वक्त आपको चाहिए वो सामने वाले के पास है क्या? उसने कॉल उठाना चाहिए ऐसा है क्या? आप जो बात करने वाले उसको सुनना चाहिए ऐसा है क्या? नहीं है ना। उसकी वो चॉइस है, उठा भी सकता है, काट भी सकता है, नहीं भी उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपको जरूरी, आप जरूरत ज्यादा किसको है? हमें जरूरत ज्यादा है ना, उसको जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जो आप 10 मिनट आधा घंटा प्लान प्रेजेंटेशन के लिए उनसे मांग रहे हो, तो वो सामने वाले के पास वो 1 घंटा है ही नहीं दोस्तों। भरोसा करते हो? और उसमें से मिडिल क्लास जनता के पास तो टाइम कभी रहता ही नहीं है। आम इंसान के पास कभी टाइम नहीं रहता। एक आध बार रिच आदमी को कॉल कर दोगे तो बोलेगा अपॉइंटमेंट ले लो भाई, ये तारीख को आ जाओ, बोल देगा वो। लेकिन गरीब इंसान, सामान्य इंसान, 95 जो आम इंसान होते हैं उनके पास कभी टाइम रहता ही नहीं, पैसा भी नहीं रहता है, नहीं रहता है। वो उनका माइंडसेट वो बोलते ना चक्की के जैसा घूमते रहता है, घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर। ऐसा लगता है वो खुट्टे को बांधेला बैल के जैसा रहता है, उधर उधर नजर भी नहीं रहती उनकी, वक्त ही नहीं रहता उनके पास। तो अब तब उसको कॉल करते हो, भाई मेरे को तेरे से मिलना है, बात करना है, तो देगा कि नहीं देगा? क्यों? देखो आप जो घंटा मांग रहे हो ना, ऑलरेडी वो वेटिंग पे है। उसकी वाइफ भी उससे 1 घंटा मांग रही है, भाई मेरे से कभी आधा घंटा बैठ के बात कर। बच्चे भी एक घंटे के पीछे पड़े, बोलते यार पापा हमारे साथ भी कभी खेलने को चलो, हमें भी वक्त दो। अब उसको खुद को भी 1 घंटा मिलता नहीं लाइफ में। उसको भी लगता है यार मेरी फेवरेट सीरियल मुझे देखने का है, मेरे को न्यूज देखने का है, 1 घंटा मेरे को, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, वो भी उसको नहीं मिल रहा है। और अब तुम कॉल करोगे, बोलोगे यार मेरे को 20 मिनट आधा घंटा तेरा चाहिए, वो देगा क्या? नहीं देगा। और यही तुम फेस कर रहे हो और चुप बैठ रहे हो, फोन नहीं उठाता सर, पैसे नहीं है उसके पास। ये 2 रीजन की वजह से तुम भी एक्टिव नहीं हो रहे हो, ना वो कुछ कर रहे हैं ना तुम कुछ कर रहे हो, तो धंधा आएगा क्या? और ये बिजनेस है ना 95% नो सुनने का बिजनेस है। सुनने का, सुनते नहीं हो दोस्त। एक नो सुनते हो तो घर पे चले जाते हो, तभी तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। और नो का जब उत्तर देने को आता है ना, तब जाके तुम सक्सेस होते हो। तो नो सुनने की आदत नहीं लगाना है आपको, उसको प्रत्युत्तर देने की। वो नो क्यों बोलते हैं, उसको कैसा जवाब देना है, वही सीखना, ये नेटवर्किंग का मकसद है। ये जब नो सुनने का और नो का जब तुम आंसर उसको पॉजिटिवली लेने लगते हो ना दोस्तों, आज मुझे बताओ अरविंद नायर सर जब कॉल पे जाते ना, पैसा लेके उठते। क्यों उठते? क्योंकि अंदर वो क्वालिटी है ना, वो आपके अंदर नहीं है। देखो वो 10 में से 9 कॉल क्लोज करते और अपना 90 में से 1 भी नहीं क्लोज होता। तो ये खतरनाक सिचुएशन है, इसलिए अपने पास पैसा नहीं है ना। और वो सीखना है, 1 दिन में नहीं होता है। किसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे 1 दिन में, 1 महीने में पैसा आता है? ये नेटवर्किंग है ना, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट देने वाली कंपनी है। आपको अगर एक उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, ये अनाज उगने के लिए कितना महीना लगता है? 4 महीना लगता है। फटाक से काटो, बेचो, खाओ, 4 महीने में ये होता है। लेकिन नेटवर्किंग कैसा मालूम है क्या? ये पेड़ के जैसे, आम के जैसा। जैसे आम का एक गुठली आप अगर बोते हो तो उसको आम कब लगते? 4 साल के बाद, 5 साल के बाद लगते। और लगते भी खतरनाक ऐसे है ना भाई, कि उसके बाद ना उसको ख्याल करो, पानी डालो, नहीं डालो तो भी पैसा आते रहता है, आम आते रहता है। और उतनी क्वांटिटी में आता है ना, तब हजम नहीं कर सकते, इतना खतरनाक उसका प्रोडक्टिविटी रहता है। गेहूं के जैसा, अनाज के जैसा है क्या? 4 महीने में आया, काटा, उसका क्वांटिटी वैसा ही रहेगा, फिर 4 महीने में लगा, फिर काटो। लेकिन ये नेटवर्किंग मार्केटिंग है ना, ये आम के पौधे के जैसा समझ लीजिए। आज आप लगा रहे हो, आज तुम मेहनत कर रहे हो, आज तुमको तकलीफ हो रही है, लेकिन आने वाले 2 से 3, मार्केट में तो 4 साल रहता है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 साल से 2 साल में आज तुम उसको फल लगने लगते, बड़े बड़े फल, अच्छे अच्छे फल लगेंगे, जो तुम्हारे जो सपने में भी नहीं सोचा था उतना आपको यहाँ से पे आउट भी आएगा और शोहरत नाम भी मिलेगा। ये नेटवर्किंग की ताकत है, ठीक है। तो ये अभी आ रहे थे वो कॉल पे, क्योंकि मेरे को डाउट है कि वो रिजल्ट नहीं आता है, मतलब यही चीज होता है। तो जब आप कॉल कर दे तो वो उठाता नहीं, उसके पास पैसा भी नहीं रहता। आप क्या होता है मालूम है क्या? जैसे आपकी जरूरत है ना, वैसी उसकी जरूरत बनाना जरूरी है। जब उसको जरूरत रहेगा वही तभी अटेंड करेगा। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना रहेगा उसको कि उसकी जरूरत क्या है। कुछ तो दर्द रहेगा उसका, वो अगर मालूम रहेगा तो उसी दर्द के हिसाब से कॉल करना है। अरे क्या हुआ यार तेरा, पिछली बार देखा मैं बैंक वाले घर पे आए थे, वो बाइक का EMI तूने भरा नहीं था,
तो क्या कुछ सोचा है क्या उसके बारे में तूने कभी? देख उस सिलसिले में तेरे को बात करनी है, तेरे पास आधा घंटा है क्या? अभी ना बोलेगा क्या वो? नहीं बोलेगा ना, उसकी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और उसको कभी अपन क्या कर रहे हो क्या करते हो वो बताने का भी जरूरत नहीं। उससे खाली अपॉइंटमेंट लेना, फोन पे जो भी बात होता है ना खाली अपॉइंटमेंट ही लेना का, 2 मिनट 1 मिनट से होता है खत्म कर देने। लंबा चौड़ा उधर ही बताओगे तो खत्म। कोई फोन पे प्लान नहीं सुनेगा, फोन पे क्लोजिंग होगा ही नहीं। तुम वो सिचुएशन में कौन से वो मालूम नहीं, तुम इधर बड़बड़ कर रहे हो, फोन भी रख के देगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो फोन पे कभी प्लान देना नहीं, फोन पे कभी कंपनी के बारे में बता नहीं, कंपनी के बारे में छोड़ो, प्लान के बारे में फोन पे कभी भी किसी से भी बात नहीं करना है। हो सके तो अभी जूम की लिंक सैटरडे संडे वो दे सकते हो, बेहतर होता है कि आप वहाँ पे जाके बकायदा अपॉइंटमेंट लेके बैठ के उसको टाइम कंज्यूम करके प्लान बताओ, ठीक है? तो ये उसकी जरूरत के हिसाब से कॉल करो, नहीं तो दूसरा कॉल क्या होता है मालूम है? जरूरत वाले तो अपने को भी पता नहीं जरूरत है क्या। उसके बाद आता है खतरनाक एटीट्यूड अपने अंदर से, खतरनाक एटीट्यूड। मित्र रहेगा, दोस्त रहेगा, कोई रिश्तेदार भी रहेगा ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस उसको दिखना चाहिए। और ऐसा बात होना चाहिए ना, बात करने के टाइम ही बोलना चाहिए। शाम जो पहचानते हो शाम बोल रहा हूँ, देख मेरे को तेरे को 1 घंटे के लिए मिलना है, तेरे पास आज आ रहा हूँ, 1 घंटा चाहिए, 7 बजे मिलेगा कि 8 बजे मिलेगा? तो उसको ऐसा बोलने का नहीं कि तेरे पास टाइम है नहीं है, उसको मालूम है, अपने को भी मालूम है उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसको ये बोलना है कि भाई देख मेरे को आज 7-8 बजे मैं इधर हूँ और जरूरी बात है, तेरे से बात करनी है, वो तेरे फायदे की है, मेरे को नहीं मालूम है, तो आज टाइम निकाल, 7 बजे आओ कि 8 बजे आओ। कॉन्फिडेंसली बोलोगे, अरे ऐसा क्या है, देख तेरी लाइफ का क्वेश्चन है और सारी चीज में फोन पे बात नहीं कर सकता, जरूरी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे पे भरोसा करता है, आओ 7 बजे आओ कि 8 बजे आओ। तो उसको ऐसा खतरनाक ट्रीट करने का कि 7 बजे आओ कि 8 बजे आओ, अब भी आओ कि मतलब ठीक से उसको बोलना है कि मैं जाऊंगा ही नहीं, तू आना, मतलब उसने हाँ ही बोलना चाहिए। क्योंकि देखो अपने को अपना अगर ग्रेस बोलते ना, अपना पॉजिटिवनेस या अपनी बोलते ना जरूरत उसको तो मालूम पड़नी चाहिए ना कि आप उसके फायदे के लिए आप उसको जी जान लगा के बात कर रहे हो। और इतना अगर कोई जरूरत की बोलते ना, इतना अगर एग्रेसिवली बात कर रहा है, कुछ तो कॉन्फिडेंसली बात कर रहा है, तो कुछ तो फायदे की बात होगी, ऐसा उसको फील होना चाहिए। जब उसको लगता है कि भाई कुछ तो फायदे की बात है, तो वो जरूरत टाइम निकालेगा, तो टाइम अपॉइंटमेंट लेना, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंसली बात होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए तू फ्री है क्या, कभी मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, वो फ्री कभी रहेगा ही नहीं जिंदगी में। तुम जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसके ऊपर वो बात ही नहीं कर रहे, वो रिजल्ट आएगा ही नहीं। मिलूं क्या, टाइम है क्या, जो अपने जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो ऑर्डर ही होनी चाहिए उसके पास, आप भी आओ कि थोड़ी देर में आओ, ऐसा एटीट्यूड अपना अंदर होना चाहिए, तब जाके उसका कॉल आता है। फिर उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन तो भाई विनोद सर सिखाते हैं, उसके सेम प्लान आपको भी देखना है, देख देख के सिखाना है, वो सिस्टम है। अभी आते हैं दोस्तों, वक्त थोड़ा कम है, तो मैं खाली शॉर्टकट में ना बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ आपको। अभी कंपनी पता चली, हेलो, तो आपको अब सिस्टम पता चला, कंपनी पीपल सब बारे में पता चला, तो अब इसके फायदे क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है दोस्तों? पता है इसके बेनिफिट्स आपको क्या है? खुद का चेक खुद लिख सकते, ये किसी और कंपनी में, किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी और सेक्टर में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं ना, एक लेवल के बाद जाने के बाद खुद की एक बोलते ना साइन करता है ना प्रोडक्शन, मेरा 2 करोड़ लगेगा एक पिक्चर का, वो एटीट्यूड अपने अंदर यहाँ पे आता है। क्योंकि तुम जो मेहनत कर रहे हो, तुम जो टीम खड़ी कर रहे हो, उसके हिसाब से तुमको पे आउट आने वाला रहता है। तो तुम जो हिसाब से काम कर रहे हो ना, वो हिसाब से पे आउट आता है। यानी कि तुम अपना चेक खुद बना सकते हो। अगर आपने ठान लिया कि मेरे को वीकली 2 लाख कमाना है, तो वो हो सकता है। अगर महीने का 7 लाख कमाना है, वो हो सकता है। वो इसी सेक्टर में होता है, क्योंकि ये सारा चीज वो आप पे डिपेंड करता है। आपको कितना पे आउट चाहिए वो आप डिसाइड करते हो, कंपनी डिसाइड नहीं करता है। कंपनी डिसाइड नहीं करता है, सिस्टम डिसाइड नहीं करता है, कोई डिसाइड नहीं करता है। अगर ये पे आउट डिसाइड होता है तो आपके वजह से डिसाइड होता है, तो आप ही डिसाइड कर सकते हो। दूसरा चीज आता है दोस्तों कि टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम आपको पता है? आज तुम ये एन ग्राफ बताने की जरूरत है कि एन ग्राफ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, नेटवर्किंग में एन ग्राफ। तो इनिशियल लेवल पे ना ज्यादा मेहनत रहता है, बाद में ना एक नॉर्मल में मेहनत होता है। आज समझ लीजिए विनोद सर को ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो 1 घंटा 2 घंटा दिन के काम करेंगे तो भी वो करोड़ों कमा सकते हैं। वैसा ही अपना एटीट्यूड
हो सकता है अपने पास अगर टीम उतना अगर सिस्टम खड़ा करते हो तो सिस्टम काम करता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं। आपकी टीम आपके लिए काम करती है, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको टीम को हैंडल करना, मैनेज करना आना चाहिए, तब आपको करोड़ों में भी आता है। तब जब तुम्हारे पास पैसा ज्यादा आने लगता है, काम कम करने लगते हो, तो टाइम बचता है ना। आज किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो बाद में इतना टाइम रहेगा कि आप बोलेंगे यार आज इटली जाऊँ कि दुबई जाऊँ, ये ऐसा फील होने लगता है। अभी 4 दिन तो सैटरडे संडे बीच में एक त्योहार आ रहा है, चलो घूम के आते, तो वो एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आता है। तुम जब भी जो चाहते हो उसके लिए टाइम नहीं, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, टाइम रहता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी तो आपको मिलता है, पैसिव इनकम यहाँ से मिलने लगता है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलने लगता है। यहाँ पे एज की कुछ भी एज की जरूरत नहीं ना। यहाँ पे छोटे उम्र के लोग भी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, बड़े लोग की अर्निंग कर रहे हैं। यानी कि तुम 25 में ज्वाइन करो 30 से छापो, 30 में ज्वाइन करो 35 से छापो, 60 में ज्वाइन करो 65 से छापो। यानी कि 4 से 5 साल आपको इस सिस्टम में देना है, उसके बाद जिंगा लगा, ठीक है। उसके बाद काफी सारे लोगों से तुम्हारी पहचान होती है, तो यानी कि रिलेशंस बनाने में अगर किसको सुख मिलता है या अच्छा लगता है कि मेरी पहचान बढ़ाने से, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ाने से, पब्लिक में एक आपको खुद को ब्रांड बनने से अगर लगता है कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलकर तुम्हारे रिलेशंस बढ़ने लगते हैं, दोस्त बढ़ने लगते हैं। ये भी इसकी खासियत है। तो ये काफी सारी है। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, अभी शॉर्टकट में मैं खाली ये बिजनेस किस किस के लिए है वो बताता हूँ। ये लोगों के ना 4 तरीके होते हैं, 4 तरीके के लोग होते हैं दोस्तों। एक होता है एक्शन, दूसरा होता है एक एक्शन मैन होता है, दूसरा होता है प्रोसेस मैन होता है, तीसरा होता है पीपल मैन होता है, और चौथा होता है आइडियल मैन, आइडिया मैन होता है। तो एक्शन मैन तो उदाहरण के साथ मैंने बोला कि अरविंद नायर सर का क्या होता है, एम्बिशंस, बड़े बड़े एम्बिशंस होते हैं, सपने बड़े होते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना रहता है। वो डिसीजन मेकर होते, फास्ट डिसीजन लेने वाले होते, वो प्रोसेस को तो फास्ट तरीके से, मतलब एग्रेसिव लोग होते। ये एक्शन मैन जो होते हैं ना, एग्रेसिव होते हैं, और वो डिसीजन मेकर होते, फास्ट डिसीजन लेते हैं, और उनकी स्पीड भी ज्यादा रहती है, और उनके सपने बड़े बड़े होते हैं, एम्बिशंस बड़े बड़े होते हैं, और ये किसी भी चीज में हाथ डालते सक्सेस पा सकते हैं, एक्शन मैन। और ये जो मैन होते हैं ना, एक्शन मैन, यहाँ पे सक्सेस बन सकते हैं, और ये नेटवर्किंग का बिजनेस उन्हीं के लिए है। और भी आते हैं। दूसरा प्रोसेस मैन। ये प्रोसेस मैन क्या होता है, ये प्रोसेस मैन क्या होता है पता है दोस्तों, इनको ना सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, वो सिद्धांतों पे चलने वाले होते ना, प्रैक्टिकल रहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, सोच समझ के फूक फूक के पैर रखते हैं, और बोलते ना ये क्या बोलूं उसको, अभी फूक फूक के पैर भी रखते हैं, और बहुत सोच सोच के डिसीजन लेते हैं। छोटी छोटी गलतियां निकालेंगे, और खुद गलती करेंगे नहीं, लेकिन दूसरों में गलतियां निकालते रहेंगे। दोस्तों सच बात बोलता हूँ, ये प्रोसेस मैन यहाँ पे सक्सेस नहीं। आप सोचो क्या सक्सेस मैन हो आप, हर चीज में तुमको डाउट होता है, हर चीज में तुम सिस्टम देखने लगते हो, हर चीज में तुम स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हो। वो तो पूरा चिट्टा, काला चिट्टा निकाल के खोल खोल के पूरी कुंडली निकालना चाहते हो। अरे भाई ऐसा अगर तुम बाल गिनने लगोगे ना, जिंदगी में खत्म नहीं होने वाले। ये बाल गिनने का काम है। और वो बोलते ना, वो भी अपने सर के भी नहीं भाई, वो केस करते नाले की गोनी में भर के रखते ना, वो बाल गिनने का काम कर रहे हो। ये प्रोसेस मैन, वो भी यहाँ पे सक्सेस नहीं होगी। दूसरा मैंने बोला पीपल मैन। ये पीपल मैन थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि ये पीपल मैन जो होते हैं ना, ये रिलेशंस को डेवलप करने में लगते हैं, लोगों से पसंद, लोगों को पसंद करना चाहते हैं, टीम बनाना अच्छा लगता है उनको, लोगों से घुल मिलना, दोस्ती बढ़ाना, रिलेशन बढ़ाना, इन लोग को अच्छा लगता है। ये पीपल मैन होते हैं। थोड़ा बहुत ये सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। ये दोस्ती बढ़ाने से पैसा आता है क्या, रिलेशन बनाने से पैसा आता है, एक्शन लेना पड़ता है, तो ये थोड़ा वीक होता है। लेकिन ये भी थोड़े बहुत ठीक है, कम से कम सिस्टम में आएंगे तो ये लोग काम करने लगेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद आता है आइडिया, आइडियल मैन होता है। ये क्या होता है, नए नए आइडियाज, नए नए क्रिएटिविटी करने वाले लोग रहते हैं। वो चुप बैठने वाले में से नहीं रहते, कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ नया करते रहते। ये भी लोग ठीक होते, ये भी लोग यहाँ पे ठीक होते। यानी कि यहाँ पे दोस्तों कॉम्बिनेशन चाहिए, एक्शन प्लस आइडिया, एक्शन प्लस पीपल। तो आपको एक्शन ओरिएंटेड भी मैन होना चाहिए, पीपल ओरिएंटेड भी मैन होना चाहिए, और आइडिया ओरिएंटेड भी मैन होना चाहिए। अगर तुम प्रोसेस ओरिएंटेड रहोगे, और ये प्रोसेस ओरिएंटेड लोग अपने लाइफ में आने के वजह से आप यहाँ पे सक्सेस नहीं बनते हो, क्योंकि वो कितना तुम क्या क्या सोचोगे यार, तुम कितना तुम बर्डन सर पे लोगे, बाकी चीजों में भी पॉसिबल नहीं है। ये लोग जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं करते। जो प्रोसेस मैन होते हैं ना,
वो जिंदगी में बड़ा नहीं हासिल कर सकते। उनके सपने भी बड़े नहीं रहते ना, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, ऐसे वाले माइंडसेट वाले रहते हैं। जो मिल रहा है सुकून से खाओ, ऐसे वाले लोग रहते हैं। कुछ बड़ा करना नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते, उसके लिए है ही नहीं दोस्तों। तो आपको ये पता चलना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड हो, एक्शन मैन हो, प्रोसेस मैन हो, पीपल मैन हो या आइडियल मैन हो, आप खुद डिसाइड करो, एनालिसिस करो। नहीं तो दोस्तों अपने लीडर्स को पूछो, किसी को अगर एनालिसिस करना है तो मुझे भी कॉल कर सकते हो। बिंदास आपको मैं बोल दूंगा कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो कि प्रोसेस ओरिएंटेड हो कि पीपल ओरिएंटेड हो या आइडियल ओरिएंटेड हो। आप खुद देखो, सबसे खतरनाक अगर जजमेंट तुम्हारे बारे में कौन दे सकता है वो तुम हो। तुमसे बेहतर जजमेंट, तुमसे बेहतर तुमको जानने वाला इस धरती पे दूसरा कोई नहीं है। तुम जो क्या कर रहे हो खुद के जज तुम खुद बन सकते हो, बाहर से तुमको कोई जज नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं यहीं पे मेरा सेशन एंड करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का, आपने शांति से सुना। धन्यवाद करता हूँ कोर कमेटी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिया। और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे गुरु, मेरे मेंटर अरविंद नायर सर का, जिन्होंने इस काबिल बनाया हमें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।